हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। इस सीरीज़ में हम लोग पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ी हाना, छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियाँ, मुहावरों के बारे में। ठीक है, जिनको छत्तीसगढ़ी भाषा में हाना बोला जाता है। तो बहुत सारे वीडियोस पहले भी आ चुके हैं, नहीं देखा होगा तो देख सकते हैं आप। आपको पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। तो हम देखेंगे छत्तीसगढ़ी हाना के बारे में। पहला हाना है बैरी बर उच्च पीढ़ा। अर्थ होता है दुश्मन को ऊंचा आसन देना चाहिए या उसका अधिक सम्मान करना चाहिए। ठीक है, बैरी दुश्मन, उसके लिए ऊंच मतलब ऊंचा वाला, पीढ़ा आसन है ना। बैरी को, दुश्मन को ऊंचाई में रखना चाहिए कि उसको अधिक सम्मान दो, है ना। उसको अधिक सम्मान दो ताकि मतलब रिश्ते सुधर सकें, है ना। इस प्रकार से उसको ज़्यादा सम्मान देना चाहिए। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ी हाना। अगला हाना है परदेस जमाई राजा बरोबर गांव जमाई आधा, घर जमाई गधा बरोबर जब मर्जी तब लादा। तो बहुत अच्छा व्यंग्य है, हाना है। ठीक है, तो इसमें जो घर जमाई या जमाई के बारे में बोला गया है, व्यंग्य किया गया है कि जो जमाई दूर में रहता है, बहुत दूर में रहता है, उसका बहुत ज़्यादा सम्मान होता है। कभी कभार आता है, चूँकि आप देखे ही होंगे, है ना, आस पड़ोस परिवार में, आपके खुद के परिवार में भी देखे होंगे। तो जो जमाई होता है ना, दूर में रहता है, उसका बहुत ज़्यादा सम्मान होता है। गांव में अगर कोई जमाई बन गया है, गांव में रिश्ते नाते हो गए हैं, तो उसका आधा सम्मान होता है। और घर जमाई है, अर्थात तो घर जमाई बन के रह रहा है, तो उसको तो फिर काम करना पड़ता है ना, मतलब जब जितना मर्जी काम लाद दो उसके ऊपर, है ना। तो इसीलिए बोला गया है कि परदेश में जमाई राजा बरोबर, राजा के समान सम्मान होता है। गांव का जमाई होता है, उसका आधा सम्मान होता है, कम सम्मान होता है। या जो नज़दीक में रहता है, बार बार घर आ जाता है, उसका कम सम्मान होता है। और जो घर जमाई है यानी घरीच में बैठा है, उसका फिर क्या सम्मान, है ना। उसको तो गधा के समान है, जब मर्जी तब लादा, यानी कि जितना भी चाहे मर्जी काम करा लो उससे, है ना। तो इसी के लिए व्यंग किया गया है, हाना बोला गया है। ठीक है, अगला हाना है, देखते हैं। एक कोल्हिया हुआ हुआ तो सब कोल्हिया हुआ हुआ। ठीक है, कोल्हिया मतलब लोमड़ी, फॉक्स, है ना। तो देखा देखी कार्य करना, है ना। एक कोल्हिया हुआ हुआ करने लगा तो सभी कोल्हिया, है ना, आप तो जानते ही हैं लोमड़ी लोग रात में कितना वो जोर से चिल्लाते हैं, है ना। तो उसी के लिए बोला गया है। देखा देखी जो कार्य करते हैं ना लोग, है ना, उनके लिए वो जो बोलते हैं ना, बकरी, एक बकरी मैं करके सभी बकरी चलने लगते हैं पीछे के पीछे, है ना, भेड़ चाल जिसको बोला जाता है ना, हिंदी में। तो देखा देखी कार्य करना उनके लिए है कि एक कोल्हिया हुआ हुआ तो सब कोल्हिया हुआ हुआ। एक व्यक्ति कोई काम किया नहीं, सभी कूद पड़े, है ना। तो इसके लिए है हाना। अगला हाना है तेल फूल म लइका बाढ़े पानी में बाढ़े धान, खान पान म सगा कुटुम कर बइना बढ़े किसान, है ना। धान से, खेती से संबंधित, किसान से संबंधित अगला हाना है। छत्तीसगढ़ी में बहुत हाना किसान से संबंधित है, खेती से संबंधित है। तो इस हाना का अर्थ है मेहनत करने से किसान की उन्नति होती है। ठीक है, मेहनत जितना करोगे किसान की उन्नति होती है। हाना का पूरा अर्थ देखिए। तेल फूल माल लइका बाढ़े, है ना, जब बच्चा छोटा होता है तो उसको, उसकी मालिश करने से, है ना, हाथ पैर को अच्छे से तेल लगाने से कोई भी व्यक्ति बड़ा हृष्ट पुष्ट बनता है। तो फिर उसके पानी में बाढ़े धान, अगर धान जो है, धान की खेती, उसको जितना आप चाहे पानी दे दो, है ना, बहुत अधिक पानी भरे रहने दो बरसात में, तो धान अच्छा बढ़ता है ना, पुष्ट होता है। फिर खान पान में सगा कुटुम्ब, यानी आस पड़ोस से आपके, है ना, सगा कुटुम्ब से आपका खान पान ज़्यादा है, तो है ना, रिश्ते नाते बढ़ते हैं, परिवार बढ़ता है, और लोग, है ना, आपके सह अ, मतलब सहयोग करते हैं, है ना। उसमें सगा कुटुम्ब, परिवार बढ़ता है ना, रिश्तेदारी बढ़ता है। और कर बैना बढ़े किसान, मतलब कि जो मेहनत करने से किसान की बढ़ोतरी होती है, उन्नति होती है। तो ये है छत्तीसगढ़ी हाना, है ना। अगला हाना है कब बाबा मरही तो कब बारह चूरही, है ना। अर्थ होता है कि ज़्यादा आगे की चिंता नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा आगे की सोचनी नहीं चाहिए, है ना। कि कब जैसे क्या बोलते हैं उसको छत्तीसगढ़ी में, जब दशकर्म होता है, ठीक। तो जब कोई मर जाता है ना, तो दशकर्म होता है, 10 दिन बाद दशकर्म संस्कार होता है ना। तो
दसगात्र भी बोला जाता है। तो उसमें बड़ा बनाया जाता है व्यंजन, जलेबी बनाया जाता है। तो ऐसे मतलब है ना, तो बोला जाता है कि कब बाबा यानी दादाजी मरेंगे तो उनका 10 कर्म होगा, तो बड़ा होगा तो हम खाएंगे, है ना। तो इसीलिए बोला गया है कि ज़्यादा आगे की सोचनी नहीं चाहिए, है ना। ठीक है। अगला खाना है, बड़े बाप के बेटी घी बिना खिचड़ी नहीं खाए, संगत पड़ गए भोलानाथ के, कंडा बीनत दिन जाए। अर्थ होता है कि सब दिन एक बराबर नहीं जाता। ठीक है। इसमें कंडा का अर्थ है गोबर के उपले, है ना, गोबर का कंडा। ठीक है। गोबर के उपले जो होते हैं उनको कंडा बोला गया है। कि व्यंग्य किया गया है कि सब दिन एक बराबर नहीं जाता। जैसे बड़े बाप की बेटी है, अब मतलब कोई लेडी है ना, वो अपने पिताजी के यहाँ बड़े यानी उनके पिताजी संपन्न रहे होंगे, फिर बहुत अच्छे से उसका वो रहा होगा लाइफ स्टाइल, है ना। तो इसलिए बुलाया गया है कि घी बिना खिचड़ी नहीं खाए। फिर उसका शादी हो गया छोटे घर में, या लव मैरिज हो गया, या किसी भी प्रकार से, है ना। तो संगत पड़ गए भोलानाथ के। ठीक है। कंडा बिना दिन जाए, फिर वहाँ पर बहुत अधिक मेहनत करना पड़ रहा है। ठीक है। या उनको ऐसा लाइफ स्टाइल नहीं मिल पा रहा है जैसा उनका आदत हो चुका था, है ना, अपने पिताजी के घर में। तो इसीलिए बोला गया है कि सभी दिन एक बराबर नहीं जाता। बड़े बाप की बेटी घी बिना खिचड़ी नहीं खाए, संगत पड़ के भोलानाथ के, कंडा बिना दिन जाए। ये खाना। अगला खाना है, थोर खाए बहुत डेकारे, है ना। इसका अर्थ होता है कि कम ज्ञान होने पर या कम काम करने पर भी बहुत अधिक दिखावा करना। ठीक है। थोड़ा सा खाना खाया है, बहुत ज़्यादा डकार ले रहा है। तो इसीलिए बोल रहा है कि ये थोर खाए बहुते डेकारे, है ना, कम ज्ञान होता है और बहुत दिखावा करते हैं। जो बोलते हैं हिंदी में अधजल गगरी छलकत जाए, इसी प्रकार से थोर खाए बहुत डेकारे, कम ज्ञान होने पर भी बहुत दिखावा करना। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है। अगले वीडियो में फिर से चर्चा करेंगे। अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई क्वेश्चन हो, पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है। पीडीएफ पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल या फेसबुक से मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप जा कर के लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अच्छा लगे तो तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू।